Hi, I am Bhagat Singh, your English teacher. I am back again. देखिए, हमने आज शाम को एक वीडियो शूट किया था। तब हमारे पास थोड़ा सेटअप था। हमने सही तरीके से सेटअप में मोबाइल को लगा के और फिर बोर्ड के ऊपर पढ़ाया था। अब मैं हाथ में यदि ये मोबाइल लेके आपको पढ़ाऊँ तो दिक्कत नहीं है ना। छोटा सा वीडियो है, छोटी सी क्लिपिंग से आपके काम आएंगी। ध्यान ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? ओके, तो मैं इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टली कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टली ये इस स्थिति में नहीं हो पाएगा, स्टार्टिंग से ही होगा। ओके, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग थिंग्स आर चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रिपोर्टेड पार्ट। यानी कि ये जो नीचे तीन चीजें लिखी गई है ना, टेंसेस, प्रोनाउंस और द वर्ड्स ऑफ टाइम एंड पोजीशन। यानी कि एक तो टेंस, एक प्रोनाउंस और एक वो शब्द जो कि अभी आपने ये देख लिया ना, इन तीन शब्दों को देख लिया ना। अब देखो, इन तीन शब्दों के ऊपर मैं आपको पूरा लेक्चर देता हूँ और पूरा नरेशन पढ़ा के बताता हूँ, ठीक है। आज क्या है कि थोड़ी सी उस हमारे दूसरे कैमरे के अंदर, दूसरे मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, इसलिए ओके, यू कैन सी मी। हेलो, हाय, आई एम भगत सिंह, एज यू नो वेरी वेल। हाउ डू यू डू? आई एम फाइन। हम पढ़ रहे थे नरेशन। नरेशन इसको हिंदी में कहा जाता है कथन, ठीक है। यानी कि हम किसी के द्वारा कही गई बात को, यानी कि कहने वाला कौन होता है? स्पीकर बोलते हैं उसको, और सुनने वाले को क्या बोलते हैं? ऑडियंस। जब ऑडियंस स्पीकर की बात को किसी तीसरे व्यक्ति को कहता है तो वो दो तरीके से उस बात को कह सकता है। एक तो वो अपने शब्दों में उसे कहे, और एक जैसा कि उसने सुना वैसे के वैसे शब्दों को उनको बता दे। तो जैसा उसने सुना उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके यदि वो किसी को बताता है वो बात, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। हमने आज डायरेक्ट स्पीच ही पढ़ी थी और अभी भी डायरेक्ट स्पीच ही पढ़ रहे हैं। बाकी मेन पूरा का पूरा टॉपिक तो क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? डायरेक्ट स्पीच आपको दे दिया जाता है और उनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का पार्ट और एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर का पार्ट। इन्वर्टेड कोमा के बाहर के पार्ट को रिपोर्टिंग पार्ट कहा जाता है और इन्वर्टेड कोमास के अंदर रिपोर्टेड पार्ट कहा जाता है। और जो रिपोर्टिंग पार्ट होता है उसमें आने वाली मेन वर्ब सेड टू, वो क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, तो अब ये तो रही बात कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे रिपोर्टेड पार्ट की, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब हमने बात कर ली, रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर आने वाली वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में होने वाले सारे चेंजेस, सारे परिवर्तन, अमूमन सारे, इधर सेड टू को छोड़ दो, रिपोर्टिंग वर्ब को, इसको तो टोल्ड में बदल देते हैं। इसके अलावा कोई इसके अंदर कोई और हमें परिवर्तन ज्यादा करना होता नहीं है। कोई छोटा मोटा परिवर्तन करना होता है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना होता। मूड के अकॉर्डिंग ये वर्ब कई दूसरी वर्ब में बदलती है। बाकी रिपोर्टेड पार्ट के अंदर बेसिकली जो हर जगह काम में लिए जाएंगे, हर सेंटेंस में, वो क्या है? ये तीन जो अभी मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया ना, ये तीनों चीजें हर प्रकार के सेंटेंस में आपको बदलनी ही होंगी। ये तीनों चीजें कौन कौन सी?
और तो बाकी रूल्स तो बहुत सारे हैं, बट अंदर है ना आपको बदलने के लिए 5 प्रकार के सेंटेंसेस उनका सामना करना पड़ेगा। 5 सेंटेंसेस कौन कौन से? असर्टिव, इंटरोगेटिव, ठीक है, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, और कौन सा बच गया? एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, ठीक है। ऐसे ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो इन ये पांचों अलग अलग प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर अलग होती है। कहीं पे सब्जेक्ट कहीं पे आ रहा है, वर्ब कहाँ पे आ रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो सबको बदलने के अलग रूल्स होते हैं, लेकिन इनमें 3 चीजें ऐसी हैं जो सब में एक ही तरीके से बदली जाती हैं। और वो 3 चीजें जो बोर्ड पे अभी मैंने आपको दिखाई, कोशिश थी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई इसलिए हम बोर्ड का सारा नहीं ले पाए। और फिर जैसे अभी आप देख रहे हो रात में टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, और कुछ दिन में थोड़ा सा फिजिकल वर्क भी हमने कुछ ज़्यादा किया हुआ है। वी आर फीलिंग स्लिपी, थोड़ा सा यानी कि उनीदा महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ड्यूटी इज ड्यूटी। हमने ड्यूटी बनाई हुई है डेली के 1, 2 या 3 वीडियोस हम अपडेट करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, यदि हमारी बातें, हमारे सिखाए सिद्धांत बच्चों को यदि समझ में आते हैं, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे हमसे जुड़ें। तो भाई अब ये 3 चीज़ें हमने बताई, कौन कौन सी? एक तो टेंसेस, जो रिपोर्टेड पार्ट है उसका टेंस बदलता है हमेशा रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। दूसरा प्रोनाउन, अंदर जितने भी प्रोनाउंस आएंगे वो भी चेंज होंगे किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। और तीसरा, कुछ वर्ड्स होते हैं जो टाइम और पोजीशन को बताते हैं। टाइम यानी समय, और पोजीशन यानी स्थान, स्थान या समय को बताने वाले कुछ शब्द भी उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाते हैं। ये कौन से शब्द होते हैं भाई, कैसे पहचानोगे? इनकी तो बड़ी पूरी लिस्ट हो सकती है, ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 भी, 20 भी हो सकते हैं। अब मैं बताता हूं ये कैसे शब्द हैं। टेंस तो आप जानते ही हो। अब सुनो, गुरु मंत्र सुनो। आपको आज बिना किताब के पढ़ा रहा हूं, तो उसी तरीके से ही पढ़ाऊंगा जैसे आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी ना पहले, उस तरीके। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप सिर्फ मेरी बात सुनकर ही समझ जाएंगे। देखिए, नरेशन को पढ़ाना चालू करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था? किसी के द्वारा कही गई बात को कोई व्यक्ति तीसरे को जाके बताता है, यानी कि बात पुरानी हो गई। भाई किसी ने किसी को कही, और जब वो उसको जाके बताएगा तब तक वो समय में आगे निकल गया और वो बात पुरानी हो गई। होती है कि नहीं? मानते हो कि नहीं ये बात? आपने अपने मम्मी की बात अपने पापा को बताई, जो कि आपकी मम्मी ने आपको कल गई थी, तो बात पुरानी हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। जैसे कल आपकी मम्मी ने ऐसे कहा, मैं बाजार जा रही हूं, ठीक है, कल का कल। तो आज आप मुलाकात हुई और आपके पापा ने आपसे पूछा, मम्मी ने आपसे क्या कहा था कल? तो एक तो आप सीधा ऐसे बोल सकते हो, मम्मी ने कहा था मैं बाजार जा रही हूं। तो ये तो एग्जैक्ट वर्ड्स बोल दिए आपने, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है। एक शब्दों की हेराफेरी करके मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। मम्मी ने ये कहा था कि वो बाजार जा रही थी, मीनिंग नहीं बदलाना, बस थोड़े से शब्द बदल गए। हुआ क्या कि बात हो गई पुरानी और तुम समय में आगे चले गए। तो आपको करना क्या होता है कि इनडायरेक्ट बनाते समय थोड़ा सा एक कदम पीछे रखना पड़ता है, यानी कि अपने टेंस को पुराना करना पड़ता है, क्योंकि आप समय में आगे आ गए, नए समय में आ गए अब, और बात है पुराने समय की। तो अब नए समय का टेंस चल रहा है, उसको पुराने समय के टेंस में लेके जाना है, उसी कैटेगरी में। कैसे? जैसे कि
सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी ने कोई बात कही, ठीक है, तो अब इस बात को पुरानी करने के लिए पास्ट में जाओगे, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो पास्ट में जाओगे, हर बात को पास्ट में लगी जानी है आपको। टेंस चक्कर में पड़ जाते हो, टीचर्स बताते हैं, बुक्स में पढ़ते हो, आप चक्कर में पड़ जाते हो कि ये भगवान टेंस कौन सा किस में जाएगा, याद करते हो। अरे सारे टेंस पास्ट में ही जाते हैं, सारे के सारे टेंस पास्ट में ही जाते हैं, पास्ट के अलावा कहीं नहीं जाते। क्यों? क्योंकि बात पास्ट में कही गई थी, जिसकी रिपोर्ट आगे जाके करी गई। आ रही है बात समझ में? बस इतना ध्यान रखो, उसी कैटेगरी में लेके जाओ जिस कैटेगरी में उस टेंस में कही गई। जैसे सिंपल प्रेजेंट की बात है तो सिंपल पास्ट में जाएगी, ठीक है। सिंपल पास्ट की बात है तो पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट की बात है तो सिंपल पास्ट में जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट की बात है पास्ट परफेक्ट में जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगी। गई ना? हो गया नरेशन, फिनिश हो गया। अब आप बोलो नहीं सर कहाँ फिनिश हो गया, अभी तो आपने प्रेजेंट की बात कही है, पास्ट की बताओ। अब उसका क्या आप पास्ट करोगे? होता है, पास्ट का भी पास्ट होता है। देखिए, एक तो होता है पास्ट में कोई बात होना, लेकिन यदि पास्ट में दो घटनाएं ऐसी हो, कई बार होती भी हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि खाना खाने से पहले मैंने पानी पी लिया था, इसका मतलब यानी कि कल, कल और लगा दो इसमें, कल खाना खाने से पहले, यानी कि पिछले कल की बात कर रहा हूं, यस्टरडे की। कल खाना खाने से पहले मैंने पानी पी लिया था। दो काम किए तुमने, एक तो खाना खाने का और एक पानी पीने का। तो बताओ दोनों पास्ट के हैं। अब लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो पहले पास्ट में हो गया और एक दूसरे पास्ट में, यानी पास्ट में एक तो पहले खत्म हुआ एक बाद में खत्म हुआ, ठीक है। तो जो पहले खत्म होता है, यानी जो काम पहले पास्ट में हुआ वो पास्ट का भी पास्ट कहलाता है। आ रही है बात समझ में? यानी कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो सिंपल पास्ट टेंस में आने वाली बात पास्ट के भी पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट में जाएगी। ओके। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आने वाली पास्ट, पहले तो उसको पास्ट के भी पास्ट में लगे जाओ यानी परफेक्ट में लगे जाओ, और फिर कॉन्टिन्यूअस है तो उसके कॉन्टिन्यूअस में ले जाओ, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगी। अब पास्ट परफेक्ट की बात, पास्ट परफेक्ट तो खुद ही पास्ट का पास्ट है, उसका और कोई पास्ट संभव नहीं है, इसलिए नो चेंज। पास्ट परफेक्ट की बात पास्ट परफेक्ट में ही रहेगी। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो वो भी पास्ट का पास्ट है, उसका भी और कोई पास्ट नहीं हो सकता, तो वहां भी नो चेंज। तो ये तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस की बात हो गई बच्चों। और वैसे कहा जाता है इंग्लिश में प्रेजेंट और पास्ट कोई टेंस माना जाता है, ठीक है। फ्यूचर के लिए मिलता हूं सुबह। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, बाय बाय, हैव ए स्वीट ड्रीम्स।